बिल्कुल। यहाँ एक नई और रोचक अकबर बीरबल की हिंदी कहानी है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो कोई व्यक्ति 3 ऐसे सवालों का सही जवाब देगा जो सबसे मुश्किल हो, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने मुस्कराते हुए 3 सवाल पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे कीमती चीज क्या है? कई दरबारी बोले, शहद सबसे मीठा है, तलवार सबसे तेज है, सोना सबसे कीमती है, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल मुस्कराते हुए खड़े हुए और बोले, बीरबल, एक सबसे मीठी चीज है बोलचाल या मीठा बोल। एक मीठा शब्द किसी का भी दिल जीत सकता है। 2. सबसे तेज चीज है सोच। यह पलक झपकते दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाती है। 3. सबसे कीमती चीज है समय। खोया समय कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरी सोच के बाद सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और समझदारी किसी भी खजाने से बढ़कर है। उन्हें खूब इनाम मिला और दरबारियों ने तालियां बजाईं। मीठा बोल, सही सोच और समय की कद्र, यही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप चाहें, मैं इसे बाल कथा, कॉमिक स्क्रिप्ट या नाटक की तरह भी बना सकता हूं। बताइए कैसा रूप चाहिए। यह रहा आपकी पसंदीदा कहानी, मीठा बोल, सही सोच और समय की कद्र का रूप, एक बाल नाटक डायलॉग फॉर्म में, जिसे बच्चे स्कूल में या घर पर मंचन कर सकते हैं। नाटक मीठा बोल, सही सोच और समय की कद्र। अकबर बादशाह, बीरबल बुद्धिमान मंत्री। दरबारी 1, 2, 3। एक संदेशवाहक राजदूत। दृश्य 1, अकबर का दरबार। दरबार सजा है, अकबर सिंहासन पर बैठते हैं, दरबारी खड़े हैं। अकबर, दरबारियों, आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी 1, हुजूर, सवाल फरमाइए। अकबर, 1. इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारी 2, शहद सबसे मीठा होता है, जहांपना। दरबारी 3, तलवार सबसे तेज। दरबारी 1, हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। अकबर सोचते हुए, हम, लेकिन ये जवाब दिल को नहीं छूते। बीरबल मुस्कराते हुए सामने आते हैं। दृश्य 2, बीरबल का उत्तर। बीरबल, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं उत्तर देना चाहूं। अकबर, बीरबल, तुमसे बेहतर कौन देगा जवाब? कहो। बीरबल, 1. सबसे मीठी चीज है मीठा बोल। एक मीठा शब्द घाव भर सकता है, दोस्त बना सकता है। 2. सबसे तेज चीज है सोच। ये किसी रफ्तार से तेज है, एक पल में पूरे ब्रह्मांड का सफर कर लेती है। 3. सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि समय चला जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। दरबार में सन्नाटा। सब सोच में पड़ जाते हैं। अकबर प्रभावित होकर, बीरबल, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। आज तुमने हम सबको कुछ सिखाया है। सभी तालियां बजाते हैं। दृश्य 3, समापन। अकबर, इसलिए दरबारियों, सीखो। मीठा बोलो, सही सोचो और समय की कदर करो। यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सब मिलकर, जय हो बीरबल, जय हो अकबर। शब्दों में मिठास, विचारों में स्पष्टता और समय की इज्जत, यही असली बुद्धिमानी है।
अगर चाहें तो मैं इस नाटक के लिए पटकथा पीडीएफ या कॉमिक पेज डिजाइन आइडिया भी बना सकता हूं। बताइए। ब सबसे तेज चीज क्या है? इस सवाल का जवाब कई तरीकों से दिया जा सकता है, लेकिन बीरबल की शैली में इसका जवाब बुद्धिमत्ता और जीवन की समझ पर आधारित होता है। बीरबल जैसा जवाब। सबसे तेज चीज है सोच विचार, क्योंकि सोच एक पल में हजारों मील दूर पहुंच सकती है। न कोई सीमा जानती है, न समय। भविष्य की योजना बना सकती है और अतीत की यादों में खो सकती है। और उदाहरण के तौर पर, ये चीज क्यों तेज मानी जाती है? प्रकाश लाइट विज्ञान के अनुसार प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, लगभग 3 लाख किमी सेकंड। सोच थॉट मानसिक रूप से सोच कहीं भी कभी भी उड़ सकती है बिना किसी साधन के। समय टाइम समय भी कभी किसी के लिए रुकता नहीं, यह हमेशा आगे बढ़ता है। नैतिक सोच के अनुसार जिसकी सोच तेज है वही आगे बढ़ता है। इसलिए सोच को साफ, सकारात्मक और तेज बनाए रखना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक छोटी कविता या कहानी भी बना सकता हूं। बताइए। जैसा आपने कहा हाँ, तो मैं आपको सबसे तेज चीज सोच पर आधारित एक छोटी कविता और एक संक्षिप्त प्रेरणादायक कहानी दोनों दे देता हूं। आप दोनों में से जो पसंद करें उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कविता सोच की उड़ान। सोच हमारी सबसे तेज। ना कोई सीमा ना कोई लेख, पल में जाए चांद सितारे, दुनिया देखे सपने सारे। ना पहिए ना कोई पंख, उड़ती जाए हर एक रंग, शक्ति ऐसी ना कोई जाने, सोच से ही रास्ते पहचाने। जो सोच का करे सम्मान, जीवन उसका बने महान। संक्षिप्त कहानी बच्चा और बादल। एक दिन एक छोटा बच्चा खेत में खेल रहा था। उसने ऊपर आकाश में एक बादल देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं बादल को छू सकता हूँ? माँ मुस्कराई और बोली, बेटा अगर तू चाहे तो अपनी सोच से अभी उसी पर बैठ सकता है। बच्चा आंखें बंद करता है और सोचता है कि वो बादल पर बैठा है, नीचे खेत, दूर पहाड़ और आसमान के रंग देख रहा है। जब उसने आंखें खोली वो मुस्कराया। माँ ने कहा, देखा, सोच सबसे तेज है। न शरीर गया न साधन, पर तू वहां पहुंच गया। सोच अगर सच्ची हो तो वो किसी भी जगह पहुंच सकती है, बस यकीन चाहिए। अब बताइए, क्या आप इस कविता या कहानी को चित्रखानी, स्कूल प्रोजेक्ट या वीडियो स्क्रिप्ट की तरह बनवाना चाहेंगे? यह रही एक नई, लंबी और रोचक अकबर बीरबल की कहानी, पूरी तरह से मौलिक और नैतिक शिक्षा से भरपूर। कहानी बीरबल और सोने का आंग। अकबर बादशाह, बीरबल चतुर मंत्री, कंजूस सेठ एक लालची व्यापारी, दरबारी कुछ ईर्ष्यालु दरबारी। दृश्य एक, दरबार में शिकायत। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। बूढ़ा, जहां पनाह, मेरी एक अर्ज है। मैंने अपने पड़ोसी सेठ को 10 सोने के सिक्के उधार दिए थे। वादा किया था कि महीने बाद वापस करेगा, पर अब कहता है कि मैंने उसे कभी कुछ दिया ही नहीं। अकबर, क्या कोई गवाह है? बूढ़ा, नहीं हुजूर, सिर्फ मेरी सच्चाई ही गवाह है। अकबर सोच में पड़ गए। इतने में बीरबल ने कहा, हुजूर, इस मामले की सच्चाई मैं कल तक सामने लाऊंगा। दृश्य 2, बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने उस सेठ को बुलवाया और कहा, बीरबल,
सेठ जी, हमारे बाग में एक जादुई आम का पेड़ है। उस पर हर साल सिर्फ एक ही आम लगता है और वो सोने का होता है। अगर आप चाहें तो उसे देखने चलिए। सेठ की आंखें चमक उठीं। सोने का आम? हाँ हाँ, जरूर। सेठ और बीरबल बाग में पहुंचे। वहां एक आम के पेड़ पर चमकदार सोने की नकली आम लटक रही थी। बीरबल बोला, जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और धोखा नहीं दिया, वही इसे बिना डर के छू सकता है, वरना आम गायब हो जाएगा। सेठ थोड़ा हिचका, फिर पीछे हट गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, सेठ जी, अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया तो आम को छूने में क्या डर? सेठ पसीना पसीना हो गया और बोला, सच कहूं, मैंने उस बूढ़े से पैसे लिए थे, पर लौटाने का मन नहीं था। माफ कर दीजिए। दृश्य 3, न्याय और सीख। सेठ को दरबार में बुलाया गया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। अकबर, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। जो सच दरबार में नहीं निकला, वो बाग में निकल आया। बीरबल मुस्कराए, झूठ का बोझ कभी हल्का नहीं होता, और चतुराई से नहीं, सच्चाई से ही सम्मान मिलता है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को, यह रही एक मजेदार और शिक्षाप्रद बीरबल के झूठ पर आधारित अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें बीरबल ने जानबूझकर झूठ बोला, लेकिन क्यों, यह जानकर आप मुस्कुरा उठेंगे। अकबर बादशाह, बीरबल चतुर मंत्री, दरबारी ईर्ष्यालु, एक साधु जो झूठ पकड़ सकता है, दावा करता है। दृश्य 1, दरबार में साधु का आगमन। एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मैं किसी भी इंसान का झूठ पहचान सकता हूं। अकबर ने कहा, बहुत खूब, तो क्या तुम बीरबल का झूठ भी पकड़ सकते हो? साधु, बिल्कुल। बीरबल चाहे कितना भी चालाक हो, उसका झूठ मुझसे नहीं छिपेगा। अकबर मुस्कराए और बीरबल की ओर देखा। दृश्य 2, बीरबल का झूठ। बीरबल बोला, ठीक है, मैं एक झूठ बोलता हूं। आप बताइए, ये झूठ है या सच? मैंने कल रात चांद पर जाकर खाना खाया और वहां 2 बंदरों से दोस्ती की। साधु जोर से हंसा, ये तो बिल्कुल झूठ है। बीरबल झुककर बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं झूठ बोलूंगा, और आपने पकड़ भी लिया। तो मेरा झूठ सच हो गया या फिर आपका दावा झूठा? साधु एक पल को चुप हो गया। अकबर ठहाका लगाकर हंसे। दृश्य 3, न्याय और समझ। अकबर, बीरबल, तुमने झूठ बोलकर भी सच को हरा दिया। बीरबल, जहां पनाह, झूठ अगर बुद्धि से बोला जाए तो किसी का बुरा नहीं करता, बल्कि सच्चाई की एक नई परत खोलता। झूठ और सच की पहचान आसान नहीं, पर अगर दिमाग सही हो तो दोनों से सीख ली जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक कॉमिक स्टाइल, वीडियो स्क्रिप्ट या स्कूल प्ले, नाटक में भी बदल सकता हूं। आपने हाँ कहा तो चलिए, मैं इस मजेदार कहानी बीरबल का झूठ को एक स्कूल नाटक, नाट्य रूप में तैयार करता हूं। यह मंचन के लिए एकदम उपयुक्त है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी कक्षा तक सभी इसे कर सकते हैं। नाटक, बीरबल का झूठ। पात्र, अकबर सम्राट, बीरबल चतुर मंत्री, साधु झूठ पकड़ने वाला, दरबारी 1-2 दर्शक और प्रतिक्रिया देने वाले। दृश्य 1, दरबार में साधु का प्रवेश। दरबार सजा है, अकबर सिंहासन पर हैं, दरबारी खड़े हैं। साधु घमंड से,
जहां पनाह, मुझे ईश्वर ने यह शक्ति दी है कि मैं किसी का भी झूठ पकड़ सकता हूं, चाहे वो कैसा भी झूठ क्यों न हो। अकबर मुस्कराते हुए, ओह, तो क्या तुम बीरबल का झूठ भी पकड़ सकते हो? साधु आत्मविश्वास से, बिल्कुल। बीरबल कितना भी चालाक हो, मुझसे झूठ नहीं छिपा सकता। दरबारी हल्का हंसते हैं। बीरबल मुस्कुराकर सामने आता है। दृश्य 2, बीरबल का झूठ। बीरबल शांति से, ठीक है, मैं अभी एक झूठ बोलता हूं। सुनिए, मैं कल रात चांद पर गया, वहां 2 बंदरों के साथ बैठकर खाना खाया और चाय भी पी। सभी दरबारी हंसते हैं। साधु तेजी से, यह तो बिल्कुल झूठ है। बीरबल झुककर, धन्यवाद, आपने सही पहचाना। पर याद करिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं झूठ बोलूंगा। तो अगर आपने झूठ पकड़ा, तो आपने सच को झूठ कह दिया, या फिर मेरा झूठ सच हो गया क्योंकि आपने मान लिया। साधु चुप। दरबार में सन्नाटा। फिर हंसी छूटती है। दृश्य 3, समापन। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने सच में झूठ बोलकर भी सबको सच्चाई सिखा दी। बीरबल मुस्कराकर, जहां पनाह, कभी कभी झूठ का इस्तेमाल भी सच की राह दिखा सकता है, अगर उसमें बुद्धि और भलाई हो। दरबारी 1, वाह, बीरबल की बात में सच्चाई भी है और चतुराई भी। सभी मिलकर, जय हो बीरबल, जय हो अकबर। पर्दा गिरता है। सीख, नाटक के अंत में झूठ बोलना बुरा है, लेकिन अगर उससे किसी को धोखा नहीं होता और वह किसी बड़े सच को उजागर करता है, तो वह बुद्धिमानी कहलाता है, छल नहीं। यह रही एक नई, मौलिक और मजेदार कहानी, बीरबल और चालाक बंदर कहानी की पृष्ठभूमि। एक बार की बात है, अकबर के महल में आम के बाग में एक चालाक बंदर आ गया। वह रोज आम तोड़कर खा जाता और बाग का बहुत नुकसान करता। बाग के रखवाले परेशान थे, लेकिन वह बंदर इतना चतुर था कि कभी पकड़ा नहीं जाता। दृश्य 1, दरबार में शिकायत। बाग का माली गुस्से में, जहां पनाह, उस बंदर ने हमारी नींद उड़ा दी है। वो इंसानों की तरह दरवाजा खोलता है, आम चुराता है और फिर भाग जाता है। अकबर, एक बंदर तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है? माली, नहीं हुजूर, वो बंदर बहुत चालाक है। कई जाल लगाए गए, पर हर बार बचकर निकल जाता है। अकबर हंसते हुए, लगता है हमें बंदर से भी ज्यादा चालाक किसी को भेजना होगा। बीरबल। दृश्य 2, बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कराते हुए, हमें उस बंदर को पकड़ना नहीं, बेवकूफ बनाना होगा। बीरबल ने बाग में एक पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें आम की कुछ मिठास मिलाई। साथ ही आम के कुछ टुकड़े उसमें डाले ताकि अंदर झांकने पर आम दिखे। बीरबल ने घड़े में ऐसा मुंह बनाया जिसमें हाथ अंदर तो जा सकता था, पर अगर कोई मुट्ठी बांध ले तो बाहर नहीं निकल सकता। दृश्य 3, बंदर की चालाकी और फंसना। रात को बंदर आया। उसे आम की खुशबू आई और वह घड़े के पास गया। उसने हाथ डाला और आम का टुकड़ा पकड़ा, लेकिन अब हाथ बाहर नहीं निकला। वह खींचता रहा, उछलता रहा, लेकिन मुट्ठी बांधने के कारण हाथ अटका रहा। अब बाग के लोग और बीरबल आ गए। बीरबल हंसते हुए, देखो, जब तक ये छोड़ेगा नहीं, ये छूटेगा नहीं। बंदर ने डर के मारे आम छोड़ दिया और हाथ निकालकर भाग गया। दृश्य 4, दरबार में प्रशंसा। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल,
तुमने बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसकी चालाकी को मात दी। बीरबल, जहां पनाह चालाकी का जवाब ताकत नहीं, अक्ल से देना चाहिए। कभी कभी पकड़ से बचने का रास्ता छोड़ने में ही होता है। लालच और चालाकी जब टकराते हैं तो बुद्धि ही जीतती है। यह रही अकबर के साम्राज्य की कहानी, जिसमें अकबर के शासन और उनकी महानता को दिखाने वाली एक प्रेरणादायक कथा कहानी। अकबर का साम्राज्य। पृष्ठभूमि। सम्राट अकबर का साम्राज्य उस समय भारत के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। उनकी महानता केवल उनकी जीतों या युद्धों में नहीं, बल्कि उनके न्याय, समानता और लोक कल्याण के लिए की गई नीतियों में भी थी। दृश्य एक, अकबर का सृजनशील शासन। सम्राट अकबर के दरबार में सभी धर्मों और वर्गों के लोग आते थे। अकबर ने कभी भी अपने साम्राज्य के नागरिकों के धर्म, जाति या नस्ल को देखकर कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने एक महान दीने इलाही धर्म की स्थापना की, जिसमें हर धर्म का सम्मान था। वह चाहते थे कि लोग एक दूसरे से प्यार और समझदारी से पेश आएं। अकबर के दरबार में तुलसीदास, बीरबल, राजा मान सिंह, अबुल फजल और फैजी जैसे महान व्यक्तित्व थे। यह दरबार समाज के सभी वर्गों और धर्मों का प्रतीक था। दृश्य दो, अकबर की नीति और विजय। अकबर ने अपनी पूरी ताकत और नीति से साम्राज्य को बढ़ाया। उन्होंने सुलह-ए-कुल नीति अपनाई, जिससे उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि की नींव रखी। उनकी नीतियां साम्राज्य के हर नागरिक को अधिकार देती थीं और यह सुनिश्चित करती थीं कि कोई भी शोषण न हो। अकबर ने अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक समझ के कारण बहुत बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। लेकिन उनकी विजय केवल भूमि के विस्तार तक सीमित नहीं थी, बल्कि सभी वर्गों के लिए समान अधिकार और शांति का भी विस्तार था। दृश्य तीन, न्याय और समझ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि मेरे साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। बीरबल मुस्कराते हुए, जहां पनाह, आपके साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है न्याय। जब लोग न्याय और समानता महसूस करते हैं, तब उनका दिल आपके साम्राज्य में बसा होता है। अकबर, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल, और यही कारण है कि मेरा साम्राज्य इतने बड़े विस्तार में फैल सका है। अकबर ने कानूनों और न्याय को प्राथमिकता दी, ताकि उसके साम्राज्य में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिल सके। दृश्य चार, अकबर का समृद्ध साम्राज्य। अकबर का साम्राज्य अब केवल भारत के हिंदुस्तान तक ही नहीं था, बल्कि वह पाकिस्तान, बंगाल, राजस्थान और बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैल चुका था। उनका साम्राज्य एक संवेदनशील और समझदार शासन था, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक समृद्धि दोनों का सामंजस्य था। अकबर ने व्यापार, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसकी वजह से भारत में वास्तुकला, साहित्य और कला में भी उत्कृष्टता आई। दृश्य पांच, अकबर का योगदान और उत्तराधिकारी। अकबर ने अपने साम्राज्य को न केवल शक्ति और शांति से चलाया, बल्कि उसने समानता, धार्मिक सहिष्णुता और लोगों के अधिकारों को भी अहमियत दी। उसकी नीतियों का असर आने वाली पीढ़ियों तक था और उसकी विरासत सम्राट अकबर के रूप में इतिहास में अमर हो गई। अकबर के साम्राज्य को न केवल उसकी सेना की ताकत ने बढ़ाया, बल्कि उसकी मानवता, समानता की भावना और धार्मिक सहिष्णुता ने उसे एक आदर्श साम्राज्य बना दिया। सीख। अकबर का साम्राज्य केवल उसकी विजय से नहीं, बल्कि उसके न्याय, समाज सुधार और धार्मिक सहिष्णुता से भी प्रसिद्ध हुआ। अकबर ने यह सिद्ध कर दिया कि एक अच्छा शासक केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि लोक कल्याण और समानता से अपना साम्राज्य मजबूत करता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को स्कूल नाटक, कॉमिक स्टाइल या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी तैयार कर सकता हूं।
क्या आप इनमें से कुछ चाहते हैं? यह एक बहुत मजेदार और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें अकबर के दरबार में एक गोरिल्ला आता है और बीरबल अपनी चतुराई से उसे सही रूप में पेश करते हैं। यह कहानी भी नैतिक शिक्षा देती है। चलिए जानिए अकबर के साम्राज्य में आया गोरिल्ला की कहानी। कहानी अकबर के राज्य में आया गोरिल्ला। दृश्य एक, गोरिल्ला का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक व्यापारी अपने साथ एक विशाल और डरावना गोरिल्ला लेकर दरबार में आया। वह गोरिल्ला बहुत ही मजबूत और खतरनाक था। व्यापारी ने कहा, व्यापारी जहांपनाह, यह गोरिल्ला बहुत दुर्लभ है। मैंने इसे बहुत दूर के जंगलों से पकड़कर लाया है। यह गोरिल्ला दुनिया में सबसे ताकतवर और विचित्र जानवर है। मुझे विश्वास है कि इस जानवर को देखकर आपके दरबार में सब चकित हो जाएंगे। अकबर ने गोरिल्ला को देखा और उसकी ताकत देखकर चौंक गए। व्यापारी ने फिर कहा, व्यापारी, यह गोरिल्ला न केवल ताकतवर है, बल्कि यह किसी भी इंसान को देखकर भी उसे पहचान सकता है और उस इंसान की बातों को समझ सकता है। अकबर ने सोचा, यह कितना अद्भुत है। अगर यह सच है तो यह मेरे साम्राज्य के लिए एक बड़ी धरोहर हो सकता है। दृश्य दो, बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, क्या तुम समझ सकते हो कि यह गोरिल्ला क्या सच में इंसान की बातों को समझता है? मुझे यह जानना है कि यह जानवर कितना बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कराते हुए, जहांपनाह, अगर आपको यह जानना है तो मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस गोरिल्ला के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करूंगा। दृश्य तीन, गोरिल्ला की परीक्षा। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह व्यापारी से कहकर गोरिल्ला को एक बड़े खुले मैदान में ले गया। वहां उसने गोरिल्ला को देखा और व्यापारी से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि यह गोरिल्ला मुझे एक एक्शन करके दिखाए, जैसे कि वह इंसान की तरह समझता हो। बीरबल ने गोरिल्ला से कहा, अगर तुम इंसान की तरह समझते हो तो मुझे यह साबित करके दिखाओ। अगर तुम इंसान हो तो तुम मेरे कहे गए काम को करोगे। बीरबल ने फिर गोरिल्ला से कुछ सवाल पूछे और उसके बाद उसे चॉकलेट, फल और कुछ खिलौने दिए। गोरिल्ला ने सभी चीजों को दिलचस्पी से देखा, लेकिन वह किसी भी आदेश पर प्रतिक्रिया नहीं दिया। तब बीरबल ने गोरिल्ला से कहा, बीरबल मुस्कराते हुए, देखिए, यह गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर है। इसे न तो इंसानों के आदेशों को समझने की क्षमता है और न ही यह इंसान जैसा व्यवहार कर सकता है। दृश्य चार, सच सामने आना। अकबर ने गोरिल्ला को ध्यान से देखा और फिर बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी। अब मुझे समझ में आया कि यह गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर है। यह कभी इंसान जैसा नहीं हो सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरबल, जहांपनाह, कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि जो चीज दिखती है वह हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। यह गोरिल्ला ताकतवर हो सकता है, लेकिन इंसान की समझ और बुद्धिमत्ता उसके मुकाबले कहीं अधिक मूल्यवान है। सीख, बल और ताकत से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि और समझ होती है। जो चीज दिखती है वह हमेशा वैसी नहीं होती। समाप्ति। अकबर ने बीरबल की समझदारी और चतुराई की सराहना की। उसे समझ में आ गया कि शक्ति और बुद्धि के बीच फर्क होता है और बुद्धि ही असली ताकत है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाटक, कॉमिक या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बदल सकता हूं। क्या आप इनमें से कुछ चाहते हैं?
यह रही अकबर और बीरबल की एक और लंबी और दिलचस्प कहानी अकबर और बीरबल की मोलतोल की चालाकी। अकबर का साम्राज्य बहुत विस्तृत था और सम्राट के दरबार में आए दिन नए नए लोग अपनी समस्याओं के साथ पेश आते रहते थे। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और उसने एक अजीब समस्या बताई, जिससे अकबर और बीरबल को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। दृश्य एक, व्यापारी की समस्या। व्यापारी चिंतित होकर, जहांपनाह, मुझे आपके दरबार में एक समस्या के बारे में बात करनी है। मैं एक व्यापारी हूं और मैंने अपनी सारी पूंजी लगाकर कुछ वस्तुएं खरीदी थीं, लेकिन अब जब मैंने उन्हें बेचने की कोशिश की तो कोई भी नहीं खरीद रहा। अकबर, क्या चीजें हैं जो तुम बेच रहे हो? व्यापारी, मैंने कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं खरीदी हैं, जैसे कि पुराने बर्तन, कीमती रत्न और कुछ अद्भुत सामान। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को भी ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। अकबर सोचते हुए, यह अजीब है। तुम्हारी वस्तुएं तो कीमती हैं, फिर क्यों कोई इन्हें खरीदना नहीं चाहता? व्यापारी, सम्राट, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग मुझसे महंगा सामान नहीं खरीदना चाहते। अकबर ने यह सुना और कहा, अकबर, ठीक है, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। मैं इस बारे में बीरबल से राय लूंगा। दृश्य दो, बीरबल का तरीका। अकबर ने बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या के बारे में बताया। बीरबल मुस्कराए और कहा, बीरबल, जहांपनाह, यह समस्या बहुत ही रोचक है। हमें यह जानना होगा कि लोग इन वस्तुओं को क्यों नहीं खरीद रहे हैं। मेरी सलाह है कि हम एक योजना बनाएं। अकबर, तुम क्या प्रस्तावित करते हो, बीरबल? बीरबल, मैं व्यापारी से कहूंगा कि वह वस्तुओं की कीमत बढ़ा दे और उन्हें कुछ समय तक बेहद महंगा बनाकर पेश करे। अगर लोग उसे महंगा समझेंगे तो वे अपनी इच्छा से उसे खरीदने का प्रयास करेंगे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने व्यापारी से कहा, अकबर, तुम्हें अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ानी होगी, लेकिन ध्यान रखना, ये चीजें बाजार में असामान्य और दुर्लभ हों, ताकि लोग इसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार समझने लगें। दृश्य तीन, व्यापारी की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। व्यापारी ने अकबर और बीरबल की सलाह मानी और उसने अपनी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर दी। वह उन वस्तुओं को अब बहुत महंगा बताने लगा। अब लोग अपने दिल में यह सोचने लगे कि अगर इतनी महंगी चीजें हैं तो ये जरूर कुछ विशेष होंगी। लोग धीरे धीरे उसे खरीदने के लिए आकर्षित होने लगे। लोगों का विचार, इतनी महंगी चीजों को खरीदना चाहिए। अगर इनका मूल्य इतना ज्यादा है तो इनमें कुछ खास बात होगी। व्यापारी हर्षित होकर, अब मुझे तो यह भी लगने लगा है कि लोग मुझे सही से समझने लगे हैं। अब मुझे ही समझ में आ गया है कि मुझे अपनी वस्तुएं कैसे बेचनी चाहिए। दृश्य चार, अकबर और बीरबल की योजना का परिणाम। कुछ समय बाद व्यापारी ने फिर से अकबर के दरबार में आकर उन्हें बताया। व्यापारी, जहांपनाह, आपकी सलाह के अनुसार मैंने वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी थी और अब लोग इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। अकबर मुस्कराते हुए, देखा, कभी कभी हमें अपने मूल्य को महत्वपूर्ण और विशिष्ट बनाना पड़ता है ताकि लोग उसकी कदर करें। बीरबल, जहांपनाह, यह न केवल व्यापार के बारे में है बल्कि जीवन में भी बहुत कुछ इसी तरह काम करता है। जो चीज हम आमतौर पर महत्व नहीं देते, वह जब विशेष और दुर्लभ लगने लगती है तो हम उसे अधिक महत्व देने लगते हैं। अकबर सोचते हुए, बीरबल, तुमने एक बहुत बड़ी बात कही है।
यह न केवल व्यापार बल्कि सभी पहलुओं में काम आता है। अगर किसी चीज को हम सम्मान देते हैं तो वह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। सीख। कभी कभी चीजों की असल कीमत और महत्व का पता तब चलता है जब हम उसे खास बना देते हैं। जीवन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य तभी बढ़ता है जब हम उसे सम्मान दें और उसकी अहमियत को समझें। समाप्ति। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि हमें अपने जीवन में चीजों और लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमें उनके असल मूल्य का एहसास कराता है। अकबर और बीरबल ने इस व्यापारी की मदद करके व्यापार के गुण और मूल्य को सही रूप में प्रस्तुत किया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाटक, कॉमिक या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बना सकता हूं। क्या आप इनमें से कुछ चाहते हैं? यहाँ अकबर और एक मुस्लिम व्यक्तित्व की एक प्रेरणादायक कहानी दी गई है जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और समाज के प्रति उसकी समझदारी को दिखाती है। कहानी अकबर और मुस्लिम संत की मुलाकात। पृष्ठभूमि। सम्राट अकबर का साम्राज्य धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके साम्राज्य में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम, सिख या अन्य धर्मों के, सभी को समान अधिकार मिलें। इस कहानी में अकबर एक मुस्लिम संत से मिलता है और उनकी मुलाकात से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दृश्य एक। मुस्लिम संत का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत आए। उनका नाम सैयद शाह था और वे बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई वर्षों से जंगलों में ध्यान और उपासना की थी और अब वे अकबर से मिलने के लिए दरबार में आए थे। उनके आने की खबर सुनते ही अकबर ने उन्हें दरबार में बुलवाया। अकबर ने सैयद शाह से पूछा, अकबर, आपका स्वागत है सैयद शाह। आप बहुत प्रसिद्ध हैं और मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानवान और संतुष्ट व्यक्ति हैं। आप हमारे साम्राज्य में किस उद्देश्य से आए हैं? सैयद शाह, जहां पनाह, मैं अपने अनुभव और धार्मिक शिक्षा के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विचारों पर ध्यान दें ताकि हमारे साम्राज्य में शांति और भाईचारा बढ़ सके। दृश्य 2। धर्म और सहिष्णुता पर चर्चा। सैयद शाह ने अकबर से धर्म और सहिष्णुता पर एक गहरी बातचीत की। उन्होंने अकबर से कहा, सैयद शाह, जहां पनाह, सभी धर्मों की जड़ एक ही है, ईश्वर की उपासना और मानवता का सम्मान। हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, हमें किसी भी धर्म के अनुयायियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर धर्म में मौजूद हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिलों में सहिष्णुता और समझदारी रखें और किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ भेदभाव न करें। अकबर सोचते हुए, आपकी बातों में बहुत गहरी समझ है सैयद शाह। आपने बहुत सही कहा कि ईश्वर सभी धर्मों में है। लेकिन मेरे साम्राज्य में कई धर्मों के लोग रहते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य में सभी धर्मों के लोग शांति से रहें। दृश्य 3। अकबर की नीति, सुलह-ए-कुल। अकबर ने सुलह-ए-कुल, सभी के साथ शांति की नीति अपनाई थी, जो धार्मिक सहिष्णुता और सभी के बीच शांति की भावना को बढ़ावा देती थी। इस नीति के तहत अकबर ने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया और किसी भी धर्म के अनुयायी से भेदभाव नहीं किया। अकबर, सैयद शाह, आपकी बातें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य में हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान मिले। हम सभी को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखनी चाहिए। सैयद शाह ने अकबर की बातों को सुना और कहा, सैयद शाह, जहां पनाह, आपने सही कहा।
आपके साम्राज्य में यदि धर्म और सहिष्णुता का आदान प्रदान होता है तो यह हर व्यक्ति के दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार को बढ़ाएगा। दृश्य 4 समापन साम्राज्य में शांति और समझदारी। अकबर ने सैयद शाह की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। अकबर के दरबार में सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तित्वों की उपस्थिति से यह साफ हो गया कि अकबर का साम्राज्य धार्मिक विविधता को स्वीकार करता था और सभी धर्मों के लोगों के लिए समान सम्मान रखता था। सीख। धार्मिक सहिष्णुता और एकता का संदेश यह है कि हम सभी को एक दूसरे के धर्म, विश्वास और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यह सहिष्णुता हमारे समाज को मजबूती देती है और शांति को बढ़ावा देती है। अकबर ने अपनी नीति से यह सिद्ध कर दिया कि विविधता में एकता ही किसी भी साम्राज्य की ताकत होती है। समाप्ति। इस कहानी में अकबर और सैयद शाह की मुलाकात ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर शासक धार्मिक सहिष्णुता और समानता की नीति अपनाता है तो उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि का संचार होता है। अकबर ने सुलह-ए-कुल नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि उसका साम्राज्य विभिन्न धर्मों के बीच शांति और समझ का प्रतीक बने। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? यदि आप चाहें तो इसे नाटक, कॉमिक या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बना सकते हैं। क्या आप इनमें से कुछ चाहते हैं? यह कहानी अकबर के दरबार में एक साधु संत रदी खाना के आगमन पर आधारित है। यह कहानी हमें अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, समझदारी और चतुराई को दिखाती है। चलिए जानिए अकबर के राज में आया रदी खाना की कहानी। कहानी अकबर के दरबार में आया रदी खाना। दृश्य 1 रदी खाना का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब और विचित्र व्यक्ति आया। वह एक साधु संत था जो बेहद साधारण कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में गहरी तपस्या और ध्यान की झलक थी। वह रदी खाना के नाम से जाना जाता था। उसका चेहरा बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी आंतरिक शांति और संतुलन साफ दिखाई दे रहा था। अकबर ने उसे देखा और उसे दरबार में बुलवाया। अकबर, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रदी खाना मुस्कराते हुए। जहां पनाह, मैं एक साधु संत हूं और मैं सिर्फ शांति और ज्ञान की तलाश में आया हूं। मैं दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ हूं। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, अकबर, अगर तुम साधु हो तो तुम्हें दरबार में आने की जरूरत नहीं थी, फिर तुम क्यों आए? रदी खाना, जहां पनाह, मेरा विश्वास है कि ज्ञान और समझ हर जगह होती है। अगर मैं आपके दरबार में आकर आपकी शांति और समझ का परीक्षण कर सकता हूं तो मुझे यहां आकर खुशी होगी। दृश्य 2 रदी खाना की परीक्षा। अकबर ने रदी खाना को दरबार में कुछ दिनों तक रहने की अनुमति दी। एक दिन अकबर ने उसे अपनी चतुराई का परीक्षण करने का फैसला किया। वह चाहता था कि रदी खाना उसे ज्ञान और सच्चाई के बारे में कुछ अनोखा बताए। अकबर ने रदी खाना से पूछा, अकबर, रदी खाना, तुम ज्ञान के भंडार हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? रदी खाना मुस्कराते हुए। जहां पनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति अपने रास्ते की तलाश में है। कभी कोई पैसा और शक्ति की तलाश में होता है तो कभी कोई शांति और संतुलन की। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी रास्ता हम चुनते हैं वह हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सोचा। अकबर सोचते हुए, यह एक गहरी बात है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है, आत्मज्ञान और शांति। दृश्य 3 रदी खाना की चतुराई और अकबर की समझदारी।
अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल, राजा मानसिंह और बाकी दरबारी बैठे थे। अकबर ने रदी खाना को फिर से दरबार में बुलवाया और उसकी चतुराई को आजमाने के लिए एक सवाल पूछा। अकबर, रदी खाना, हम सभी दरबारियों को एक प्रश्न पूछते हैं। बताइए, सभी के दिल में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? रदी खाना मुस्कराते हुए, जहां पनाह, सबके दिल में सच्चाई और शांति होती है, लेकिन यह निर्भर करता है कि व्यक्ति उसे किस तरह से ढूंढता है। कुछ लोग उसे बाहरी दुनिया में खोजते हैं और कुछ लोग अपने अंदर, अपने आत्मा में खोजते हैं। सभी दरबारी हैरान थे क्योंकि रदी खाना ने इतना गहरे और सरल शब्दों में जवाब दिया था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कराया क्योंकि वह जानता था कि रदी खाना ने अकबर के साम्राज्य में सच्चाई और संतुलन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। दृश्य 4, रदी खाना का मूल्य और उसकी विदाई। कुछ दिनों बाद रदी खाना अकबर के दरबार से विदा होने लगा। अकबर ने उसे आदरपूर्वक विदाई दी और कहा, अकबर, रदी खाना, तुमने हमारे साम्राज्य में ज्ञान और शांति का एक नया आयाम जोड़ा है। तुम्हारी बातें हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। रदी खाना मुस्कराते हुए, जहां पनाह, मेरे ज्ञान की कोई विशेषता नहीं है। यह सब उस परम शक्ति का आशीर्वाद है जो सभी के भीतर है। मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं जो अपने मार्ग पर चल रहा है। अकबर ने रदी खाना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली थी। सच्चाई और शांति हमेशा हमारे भीतर होती है और अगर हम उसे पहचानें तो हमारी जिंदगी में शांति आ सकती है। सीख, सच्चाई और शांति अंदर से आती है और अगर हम अपने दिल में इन दोनों को पहचानें तो जीवन में हर कदम में शांति मिल सकती है। समाप्ति। रदी खाना की कहानी ने अकबर और दरबारियों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने अंदर की शांति और सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता होती है, जो हमें जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। अकबर ने यह साबित कर दिया कि ध्यान, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मज्ञान का मार्ग सबसे सर्वोत्तम होता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो मैं इसको और विस्तार से या किसी और रूप में भी पेश कर सकता हूँ। यहाँ एक बीरबल की कहानी है जो अकबर के दरबार में एक अलग परिप्रेक्ष्य को सामने लाती है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तित्वों के प्रति बीरबल की समझदारी और चतुराई का एक उदाहरण दिखाया गया है। इस कहानी में बीरबल का एक रंडी खाने से जुड़ा हुआ दिलचस्प किस्सा है। कहानी, बीरबल और रंडी खाना। दृश्य 1, रंडी खाने का सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई जो बहुत दुखी और परेशान नजर आ रही थी। वह महिला दरबार में आई और अकबर से सहायता की अपील की। महिला, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में आई हूं ताकि आप मुझे न्याय दिलवाएं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे अपमानित किया गया है और मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई गई है। अकबर चौंकते हुए, यह क्या हुआ है? हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। महिला ने अपनी दुखभरी कहानी अकबर के सामने रखी, जिसमें वह कह रही थी कि उसे रंडी खाने में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और अब उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया था। वह चाहती थी कि अकबर उसकी मदद करें और उसे इज्जत और न्याय दिलवाएं। दृश्य 2, बीरबल का प्रश्न। अकबर ने महिला की शिकायत सुनने के बाद बीरबल को बुलवाया ताकि वह इस मामले को समझ सके और कोई हल निकाले। बीरबल ने महिला से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम कह रही हो कि तुम रंडी खाने में काम करती थी, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि वहां काम करने के दौरान तुमने क्या किया था। क्या तुम वहां स्वेच्छा से काम कर रही थी या तुम्हें मजबूरी में काम करने के लिए कहा गया?
महिला थोड़ी चुप रही और फिर बोली, महिला, जी हाँ, मुझे वहां मजबूरी में काम करना पड़ा। मैं गरीब थी और मेरे पास जीविका चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। दृश्य 3, बीरबल का न्याय। बीरबल ने अकबर से कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को समान रूप से देखना और उनका सम्मान करना जरूरी है। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल, जहां पनाह, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि कभी भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं गिरता, खासकर अगर वह मजबूरी का शिकार हो। हमें उस महिला की स्थिति को समझने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर महिला से कहा, अकबर, तुम्हारी बात सही है बीरबल। हम सभी को अपनी परिस्थिति और समाज के दबावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समाज में हर वर्ग को बराबरी और सम्मान मिलना चाहिए और जो लोग समाज के निचले स्तर पर होते हैं, उन्हें समझदारी और सहानुभूति से देखा जाना चाहिए। यह भी दिखाता है कि कभी भी किसी पर फैसला सुनाने से पहले उसकी स्थिति और मजबूरी को समझना चाहिए। अगर आपको इस तरह की और कहानियां चाहिए या इसे और विस्तार से सुनना चाहें तो बताइए। यहाँ बीरबल और एक नाई बार्बर की एक दिलचस्प कहानी है जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के दरबार में घटित हुई एक मजेदार घटना पर आधारित है, जिसमें एक नाई और बीरबल के बीच की तीक्ष्ण सोच का आदान प्रदान होता है। कहानी, बीरबल और नाई। दृश्य 1, नाई का दरबार में आना। एक दिन अकबर के दरबार में एक नाई आया जो बहुत ही उत्साहित था। वह अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए अकबर के पास आया था और चाहता था कि उसे दरबार में एक मौका मिले। नाई ने अकबर से कहा, नाई, जहां पनाह, मैं आपके साम्राज्य के सबसे अच्छे नाई हूं। मुझे यकीन है कि मेरी नाई की कला सबसे बेहतरीन है। अकबर को उसकी बातों में कुछ खास दिखा और उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, इस नाई की कला को परखने का कोई तरीका हो तो मुझे बताओ। दृश्य 2, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने नाई से पूछा, बीरबल, तुम खुद को सबसे अच्छा नाई मानते हो, तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करोगे? नाई ने उत्साह से कहा, नाई, बेशक मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करूंगा क्योंकि मेरी कला सर्वोत्तम है। बीरबल, ठीक है, तो तुम मुझे और मेरे कुछ दरबारियों के बाल काटो और फिर मुझे यह बताओ कि मैं कौन सा व्यक्ति हूं, केवल मेरे बालों से। नाई थोड़ी देर तक सोचते हुए बोला, नाई, यह तो बहुत आसान है। मैं देख सकता हूं कि आपके बालों से आपका व्यक्तित्व और आपकी स्थिति कितनी विशेष है। दृश्य 3, नाई की चुनौती। नाई ने दरबार में बीरबल और कुछ अन्य दरबारियों के बाल काटने शुरू किए। उसने एक एक करके सभी के बाल काटे और फिर उनकी पहचान करने की कोशिश की। जब नाई ने बीरबल के बाल काटे तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, नाई, जहां पनाह, यह तो बहुत अजीब है। इन बालों से मुझे कोई भी स्पष्ट पहचान नहीं मिल रही है। आप बहुत साधारण व्यक्ति के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे से मैं कह सकता हूं कि आप दरबार के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और शायद आप वही बीरबल हैं। बीरबल मुस्कराया और नाई की चतुराई पर वाहवाही की। फिर बीरबल ने कहा, बीरबल, नाई, तुमने सही पहचाना। तुम्हारी कला सचमुच अद्भुत है। लेकिन एक बात समझो, कभी भी किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से आंकना सही नहीं होता। मुझे तुम्हारे काम की कद्र है,
लेकिन यह साबित करता है कि असली पहचान किसी व्यक्ति की कला या उसके बालों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और गुणों से होती है। सीख। कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से आंकना सही नहीं होता। असली पहचान उस व्यक्ति के गुणों, कर्मों और आंतरिक व्यक्तित्व से होती है। समाप्ति। इस कहानी ने यह सिखाया कि बाहरी रूप या किसी की शारीरिक पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका आंतरिक गुण और कर्म। बीरबल ने नाई की चतुराई को सराहा, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझाया कि एक व्यक्ति की असली पहचान उसके कार्यों और नैतिकता से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो या आप इसे किसी और रूप में सुनना चाहें तो मुझे बताइए। यहाँ एक और बीरबल की कहानी है जिसमें गंदे नाले और बीरबल की चतुराई का जिक्र है। यह कहानी अकबर के दरबार में हुई एक मजेदार घटना को दर्शाती है जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कहानी बीरबल और गंदा नाला। दृश्य एक। अकबर की शिकायत। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और बगीचे का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि महल के पास एक गंदा नाला बह रहा है जिससे बुरी बदबू आ रही थी। अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, तुम देख रहे हो यह गंदा नाला कितना दुर्गंधित है। इसे तुरंत साफ क्यों नहीं किया जाता? यह महल के वातावरण को खराब कर रहा है। बीरबल, जहां पनाह, मैं इसे ठीक करवा दूंगा, लेकिन मुझे पहले आपके सामने एक सवाल रखना है। अकबर चौंकते हुए, क्या सवाल है बीरबल? दृश्य 2। बीरबल का सवाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से पूछा, बीरबल, जहां पनाह, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि गंदा नाला क्या है? अकबर हैरान होकर, गंदा नाला? यह वही गंदा नाला है जो यहाँ महल के पास बह रहा है और इसकी बदबू से मैं परेशान हूँ। क्या तुम मुझसे यह सवाल कर रहे हो? बीरबल, जी हाँ, मैं उसी गंदे नाले के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि गंदा नाला सिर्फ गंदगी और बदबू से भरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हो सकती हैं? अकबर, क्या? तुम क्या कह रहे हो बीरबल? क्या इस गंदे नाले में कुछ अच्छा भी हो सकता है? दृश्य 3। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने अकबर को समझाया, बीरबल, जहां पनाह, गंदा नाला भी एक गहरे प्रतीक का काम करता है। जब हम किसी नाले को गंदा कहते हैं तो वह सिर्फ बाहर से गंदा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसके भीतर जाएं और इसे ठीक से साफ करें तो हमें इसके अंदर जीवन और उपयोगी चीजें मिल सकती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। अगर हम केवल चीजों को सतही नजर से देखेंगे तो हमें केवल गंदगी ही दिखेगी, लेकिन अगर हम गहरे से देखें तो हम पाएंगे कि हर स्थिति में कुछ अच्छा या महत्वपूर्ण हो सकता है। चुप रहा और बीरबल की बातों पर ध्यान से विचार करने लगा। फिर बीरबल ने कहा, बीरबल, जहां पनाह, हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छाई छिपी होती है। जैसे गंदे नाले में भी अगर साफ किया जाए तो उसमें भी उपयोगी चीजें मिल सकती हैं। सीख। हर स्थिति का मूल्यांकन सिर्फ बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा या उपयोगी छिपा हो सकता है। हमें हर चीज को गहरे और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। समाप्ति। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि धैर्य और समझदारी से ही हम किसी भी परिस्थिति का सही समाधान पा सकते हैं। जैसे गंदा नाला बाहर से गंदा और बदबूदार दिखता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से साफ किया जाए तो वह भी एक उपयोगी स्रोत बन सकता है। इसी तरह
हमें जीवन में भी हर परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो मैं और भी कहानियां साझा कर सकता हूं। अकबर का दरबार भारतीय इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान दरबार था, जिसे अकबर ने अपनी समझदारी, धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण प्रसिद्ध किया। अकबर के दरबार में विभिन्न तरह के लोग आते थे, जिनमें बीरबल, तंजार जैसे चतुर दरबारी, संत, विद्वान, कलाकार और कवि शामिल थे। अकबर का दरबार सभी धर्मों का सम्मान करता था और समाज में एकता के लिए काम करता था। आइए अब हम अकबर के दरबार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानें। 1. अकबर का दरबार। अकबर के दरबार में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से लोग आते थे। अकबर ने एक महान संगठित प्रशासन की स्थापना की थी, जिसमें उसे अपने दरबारियों से सलाह और मार्गदर्शन मिलता था। अकबर के दरबार का एक खास आकर्षण था उसका 7 रत्न या नवरत्न मंडल, जिसमें 7 प्रमुख दरबारी थे। इन्हें अकबर के नवरत्न के रूप में जाना जाता था। 2. अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार के नवरत्न कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनकी अपनी विशेषताएं और कौशल थे। बीरबल अकबर के सबसे प्रसिद्ध और चतुर दरबारी थे। उनकी समझदारी और चतुराई ने अकबर के दरबार में उन्हें सबसे खास बना दिया। तंजार एक कवि थे, जिन्होंने अकबर के दरबार में कविता और साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया। रही अकबर के दरबार के एक प्रमुख नवरत्न थे, जो कूटनीतिक मामलों में माहिर थे। फैजी अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार। वह संस्कृत और फारसी के अच्छे जानकार थे। अबुल फजल अकबर के दरबार का एक प्रमुख लेखक और इतिहासकार थे, जिन्होंने आईन-ए-अकबरी और इतिहास-ए-अफजल जैसी महान कृतियों की रचना की। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के एक और बुद्धिमान और मजाकिया दरबारी थे, जो अकबर और बीरबल के बीच संवादों में अक्सर होते थे। राजा मानसिंह अकबर के सबसे बड़े और विश्वसनीय जनरल थे, जिन्होंने कई युद्धों में जीत दिलाई थी। 3. अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण। अकबर का दरबार सिर्फ राजनीति और प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक था। अकबर ने कई धार्मिक संवादों को बढ़ावा दिया और अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और अन्य धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। अकबर ने दीनी इलाही नामक धर्म की शुरुआत की, जो सभी धर्मों का सम्मान करता था। 4. अकबर की न्यायप्रियता। अकबर का दरबार हमेशा न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अकबर अपनी नीति और न्याय में सख्त थे, लेकिन वे सभी को समान रूप से न्याय देने में विश्वास रखते थे। अकबर के दरबार में सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के न्याय प्राप्त कर सकते थे। उनकी मूल अवधारणा यही थी कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार मिलना चाहिए। 5. अकबर का दरबार और बीरबल। बीरबल का नाम अकबर के दरबार से जुड़ा हुआ है। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और अकबर के राज की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर मजेदार और दार्शनिक संवाद होते थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर के दरबार को कई बार संकटों से बाहर निकाला। उदाहरण, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि सबसे तेज क्या है। बीरबल ने जवाब